हेलो दोस्तों, मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कहा जाता है वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो चलिए इसी लाइन के साथ आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पंजाब के बारे में कि कैसे जो अंग्रेज़ हैं वो दक्षिण के जो भी राज्य हैं उन पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए और ऐसे ही वो अब उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसी को हम देखेंगे कि पंजाब को अपने अधिकार क्षेत्र में कैसे लेते हैं। तो देख लेते हैं पंजाब। इसमें हम देखेंगे कि पंजाब में 12 मिसल हैं। इसमें से एक मिसल था सुकरचकिया और सुकरचकिया के राजा थे महाराजा रणजीत सिंह। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको राजा की उपाधि 1798 ईस्वी में एक अफ़गान बादशाह जमान शाह ने दिया था। मतलब जो पंजाब है वहाँ पे 12 मिसल थे और उसमें से एक मिसल था सुकरचकिया जिसके राजा महाराजा रणजीत सिंह थे। उनको 1798 ईस्वी में जो राजा की उपाधि है वो अफ़गान बादशाह था जमान शाह, उसने दिया था जो दुर्रानी शासक था। इसी क्रम में देखेंगे हम कि 1799 ईस्वी में लाहौर पर नियंत्रण और लाहौर की को राजधानी बनाई। महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर नियंत्रण किया और उसको अपनी राजधानी बनाए। 1799 में ही अमृतसर को धार्मिक राजधानी घोषित किया। तो ये भी प्रश्न आता है कि लाहौर को उन्होंने अपनी राजधानी कब बनाया और अमृतसर उनकी कौन सी राजधानी थी। तो धार्मिक राजधानी थी जो 1799 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। 25 अप्रैल 1809 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकाफ ने रणजीत सिंह से संधि की। तो ये क्वेश्चन है कि ये अमृतसर की संधि थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अमृतसर की संधि जो है कब हुई थी। तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। और लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि थे चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह, दोनों के बीच में संधि हुई थी अमृतसर की। इधर देखिए, इधर थे ब्रिटिश और इधर से रणजीत सिंह और ये है सतलज नदी। यही अमृतसर की संधि होती है। इधर से हम देखेंगे कि 1811 और 1833 1811 से 1833 ईस्वी में इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह ने कांडला, अटक, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पर कंट्रोल किया। और आगे देखते हैं कि 1814 ईस्वी में अफ़गान शासक था शाह शुजा, ठीक है, उसने कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को दिया था। तो कब दिया था? 1814 ईस्वी में। किसने दिया था? शाह शुजा, जो एक अफ़गान शासक था, उसने दिया था कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को। तो आगे देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो एक निरंकुश शासक थे। कि मतलब जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो निरंकुश शासन में विश्वास रखते थे। मतलब निरंकुश शासन मतलब कि वंशानुगत शासन, और गुरुमल पद्धति भी थी। इसके बारे में है कि रणजीत सिंह ने गुरुमल पद्धति को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने निरंकुश शासन को स्वीकार किया, उसमें वो विश्वास रखते थे। देखें कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनका शासन कैसा था। तो उनका जो शासन था महाना वेतन पद्धति पे आधारित था। राज्य सरकार एक खालसा था। उनके 2 मंत्री थे, वित्त मंत्री दीनानाथ। पूछता है क्वेश्चन कि महाराजा रणजीत सिंह के जो वित्त मंत्री कौन थे? तो दीनानाथ। और विदेश मंत्री कौन थे? तो फ़कीर अजीमुद्दीन थे।
आगे देख लेते हैं कि जो महाराजा रणजीत सिंह की सेना थी वो दो तरह की थी, एक नियमित सेना थी और एक अनियमित सेना थी। जो नियमित सेना थी उसको फौज ए खास कहा जाता था और जो अनियमित सेना थी उसको फौज ए बेकवायत कहा जाता था। आगे देख लेते हैं कि कहा जाता है कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षण के लिए यानी सैन्य प्रशिक्षण के लिए वन इटालियन कमांडर मतलब इटली के कमांडर वंतुरा से पैदल जो चलने वाली सेना थी उसका प्रशिक्षण उन्होंने वंतुरा से किया मतलब कराया। और जो घुड़सवार थे घुड़सवारों की ट्रेनिंग जो है उन्होंने फ्रेंच कमांडर एलार्ड से कराई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो महाराजा रणजीत सिंह है वो अपने सैन्य प्रशिक्षण के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इटालियन जो कमांडर था वो किस सेना का प्रशिक्षण करता था। तो पैदल चलने वाली सेना का प्रशिक्षण करता था। और कौन था इटालियन कमांडर? तो वंतुरा था। और फ्रेंच कमांडर जो था वो घुड़सवारी का प्रशिक्षण करता था। और फ्रेंच कमांडर कौन था? तो एलार्ड था। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे कि रणजीत सिंह की जो आर्मी है वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। एक कह कौन रहा है? तो एक कह रहे हैं ब्रिटिश, अंग्रेज ऐसा कह रहे हैं कि जो रणजीत सिंह है उनकी आर्मी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। तो पहली वो अपनी आर्मी को बोलते हैं कि ब्रिटिश की आर्मी एशिया की पहली सबसे बड़ी आर्मी है। इसी में हम देखेंगे कि रणजीत सिंह जो है उनकी मृत्यु हो जाती है 1839 ईस्वी में। और इस तरह आर्मी जो है वो किंग मेकर बन जाती है। और इसके बाद खड़ंग सिंह, नैनिहाल सिंह, शेरशाह और दलीप सिंह जो हैं ये वहाँ के शासक बनते हैं। तो दलीप सिंह के बारे में हम देख लेते हैं। दलीप सिंह के बारे में कहा जाता है कि एक अयोग्य शासक थे। और जब ये अयोग्य शासक थे तो इस तरह से अब अंग्रेज़ों को मौका मिल जाता है। तो यहाँ लिखा है कि ब्रिटिशर्स को अवसर मिल जाता है। पंजाब के शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। जब वो अयोग्य थे दलीप सिंह तो इस तरह से ब्रिटिश जो है उनको अवसर मिल जाता है पंजाब की जो शासन व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप करने के लिए। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ वो कब से कब तक हुआ। दो आंग्ल सिख युद्ध होते हैं अंग्रेज़ों और सिखों के बीच, तो उसके बारे में हम देखेंगे। पहला है 1845 से लेकर 1846 ईस्वी तक हुआ। और जब ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। इसमें है कि दलीप सिंह जो है उनसे ट्रीटी करेगा, मतलब लॉर्ड हार्डिंग जो है जो उस समय गवर्नर जनरल था वो दलीप सिंह से ट्रीटी करता है और लाहौर की संधि होती है यहाँ पे। और इस संधि के तहत क्या होता है उसे हम देखेंगे। इसमें लॉर्ड हार्डिंग कहता है कि लाहौर में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रहेगा। यहाँ पे देखिए एक ब्रिटिश प्रतिनिधि को रखेगा लाहौर में, यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग कह रहा है। और इसी के अनुसार कार्य करना होगा। लॉर्ड हार्डिंग कह रहा है कि लाहौर में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रहेगा जिसके अनुसार आप सभी को कार्य करना रहेगा। और जो कश्मीर है वो ब्रिटिश के पास रहेगा। तो ये लाहौर की संधि होती है, कब होती है? तो मार्च 1896 ईस्वी में। और किसके बीच में होती है? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग जो गवर्नर जनरल था तत्कालीन वहाँ उस समय का और दलीप सिंह के बीच होती है। आगे देख लेते हैं। भैरावल की संधि होती है 1846 ईस्वी में। और यह जो होती है भैरावल की संधि, ट्रीटी ऑफ भैरावल, ये अंग्रेज़ और रानी जिंदल होती हैं उनके बीच होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें कहा जाता है कि लाहौर में एक ब्रिटिश अस्थायी सेना रखी जाएगी।
जब लाहौर की संधि हुई है तो उसमें ये कहा गया है कि एक प्रतिनिधि, मतलब एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रहेगा जिसके अनुसार आपको काम करना होगा। और यहीं भैरावल की संधि होती है जब अंग्रेज़ और रानी जिंदल के बीच, तो इसमें कहा जाता है कि लाहौर में एक ब्रिटिश अस्थाई सेना रखी जाएगी। और इस तरह से क्या होता है कि रानी जिंदल कौर जो है उनकी भूमिका समाप्त कर दिया जाता है। तो कुछ खास पॉइंट हैं जिन्हें आप ध्यान रखिएगा, जैसे लाहौर की संधि कब हुई, किसके बीच हुई, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, भैरावल की संधि किसके बीच हुई, उसमें क्या कहा गया, सब चीज़ें। अब देख लेते हैं दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ। तो 1848 से 1849 ईस्वी में। अब इस समय गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड डलहौजी। और ये जो संधि है सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध, यह डलहौजी और दलीप सिंह दोनों के बीच होता है। अब लॉर्ड डलहौजी की जब बात आई हो तो इसके बारे में बता दें कि लॉर्ड डलहौजी जो है वो 3 तरह से मतलब किसी राज्य को अपने कंट्रोल में लेता था, मतलब अधिकार क्षेत्र में लेता था। एक तो वार करके लेता था, दूसरा उस पर कुशासन का आरोप लगाता था, और एक तो फेमस ही है राज्य हड़पनी थी। तो इस तरह से लॉर्ड डलहौजी जो है 3 तरह से किसी भी राज्य को जीतता था। और इसका उद्देश्य था सर्वाधिक विस्तार करना, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में जो है, हमने पहले जब क्लासेस की हैं उसमें हमने बताया था कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। और जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी तो उस समय कच्चा माल और बड़ा बाज़ार चलाने के लिए 2 चीज़ों की, मतलब औद्योगिक क्रांति चल रही थी और इस तरह से कच्चा माल और बड़ा बाज़ार हो, इस चीज़ की आवश्यकता थी। इस तरह से वो अपना यहाँ पे भारत में अधिकार क्षेत्र बढ़ा रहे थे। और इस तरह से सिखों पर आक्रमण करके झूठा आरोप लगाया गया और 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय कर लिया गया। तो ये सब पॉइंट है। कब विलय हुआ, पंजाब का विलय अंग्रेजी शासन में, ब्रिटिश शासन में कब हुआ, तो 1849 ईस्वी में हुआ। ये पॉइंट बहुत बड़ा, इसे आप ध्यान रखिएगा। और सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ, कब से कब तक हुआ, 1848 से 49 के बीच हुआ। कौन गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी था। किसके बीच हुआ, डलहौजी और दलीप सिंह के बीच हुआ था। इसी तरह हम देखेंगे भैरावल की संधि। ये सब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। चार्ल्स नेपियर था, उसने कहा था, मतलब कहा नहीं था, उसके बारे में है कि चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का जो विलय है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। जो पंजाब का विलय है ब्रिटिश इंडिया में किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया, तो चार्ल्स नेपियर था। तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसी के बाद क्या होता है कि जो दलीप सिंह है उनको पेंशन भोगी बनाया गया और उनको 5 लाख वार्षिक पेंशन दिया गया। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कितना। और उनको पेंशन भोगी बना के ब्रिटेन भेज दिया जाता है। और इनके बारे में है कि दलीप सिंह की जो मृत्यु है वो फ्रांस में होती है, ठीक है, लेकिन उनका अंतिम संस्कार ब्रिटेन में हुआ। ये सब पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो दलीप सिंह है उनको कितना पेंशन दिया गया, तो 5 लाख वार्षिक पेंशन उनको ब्रिटेन भेज दिया गया। और इस तरह से उनकी फ्रांस में मृत्यु हो जाती है और उनका अंतिम संस्कार जो है ब्रिटेन में किया जाता है। तो ये रहा आज का सेशन। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।